तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं कोटा और यहाँ पर हम लोगों ने होटल ले लिया ऑन द स्पॉट। हमने जो पसंद आया, पसंद क्या है, पहला होटल मिला और हम चले गए अंदर। जय जय शिव शंकर बम बम बोले। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। आज बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अब आपको लगातार व्लॉग मिलने वाले हैं, तो व्लॉग से जुड़े रहना। हमारी पूरी यात्रा के शाम के 4 बजे टाइम मिला था कि लंच कर ले, तो यहाँ पर बने थे लौकी के कोफ्ते और साथ में रोटी। उसी के साथ साथ बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं जाने की, जिसमें पैकिंग भी है और खाना वगैरह जो भी चीज़ें लेकर जानी है वो सब कुछ बनाना था मुझे। आज कशिश घर पे आ रही है, अभी अभी जस्ट वो अपने हॉस्टल से निकली है और उसकी रात की फ़्लाइट है, क्योंकि आज उसका जो सबमिशन था ना उसका प्रोजेक्ट का वो हो गया। और अभी अभी जस्ट फ़ोन आया कि मम्मी मैं बस निकल रही हूँ। हॉस्टल पहुँच के फटाफट से उसने सारा सामान उठाया और कैब में बैठ गई है और उसके बाद लेगी अपनी फ़्लाइट और आ जाएगी। तो उसे आते आते 2 बज जाएंगे, घर आते आते 2 बज जाएंगे। 12 या 12:30 बजे उसकी फ़्लाइट लैंड हो जाएगी। तो प्रशांति लेने जाएंगे, देर रात में आ रही है, तो मैंने कहा आप ही लेकर आओ, वरना तो खुद भी आ जाती है, चली जाती है। मैंने कहा नहीं चलो, फॉर अ सेफ्टी पॉइंट आप चले जाओ लेने के लिए रात में। ऐसे भी प्रशांत तो खुद ही इतने ज़्यादा केयरिंग है कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिलहाल शाम का वक्त है, तो शाम की चाय बन रही है और साथ में मेरा फेवरेट आम पन्ना बनने वाला है। गर्मियों का पहला आम पन्ना। मेरा तो भाई आम पन्ना बहुत फेवरेट है। जैसी आमी आती है मैं सबसे पहले आम पन्ना बनाती हूँ। मैं करेले लेने गई थी ना, तो मैं ये आमी भी लेकर आई थी, ज़्यादा ही ले आई थी। मैंने कहा आम पन्ना बना के ना सफ़र के लिए तैयार करके रख लूँगी, इसमें बर्फ़ डाल के ठंडा ठंडा ना बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसका मैं आम पन्ना बनाऊंगी अपने सफ़र पे ले जाने के लिए। तो सबसे पहले कच्ची आमी को धो के इनमें ना विसिल लगा लेती हूँ, बहुत थोड़ा सा पानी डाल के इन्हें बॉयल कर लूँगी। आप लोगों ने बनाया आम पन्ना इस बार का अभी तक? कभी कभी मैं किचन की लाइट ना थोड़ी कम जलाती हूँ। वैसे तो इस किचन में इतनी रोशनी हो जाती है अगर सारी लाइट जला लूँ, लेकिन यार बहुत गर्मी भी हो जाती है उसके साथ। सर्दियाँ होती है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जला लो, अच्छा लगता है, गरम गरम हो जाता है। लेकिन गर्मियों में उल्टा हो जाता है, तो मैं कम लाइटें जला के अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। फाइनली कल वो पल आ जाएगा जिसका मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी। और इस चीज़ को करने के लिए ना बहुत सारे जद्दोजहद, बहुत सारी तिकड़म लगानी पड़ी है। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान अपने दर्शन ऐसे नहीं देते हैं, पहले परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने पूरी परीक्षा ली है और भी बहुत सारी चीज़ें इस बीच में हुई थी, लेकिन सब सॉर्ट आउट हो गई। और फाइनली कल हमारे जाने का समय नज़दीक आ गया है। अगर मुझे और प्रशांत को ही दर्शन करने होते ना महाकाल के, तो शायद एक बार को चीज़ें आसान भी हो जाती। मुझे ना कशिश को भी दर्शन कराने थे, और कशिश को दर्शन कराने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी से छुट्टियां निकालना बहुत मुश्किल काम था उसके लिए। और भी 1-2 चीज़ें ऐसी हुई थी जो कि बस क्या ही बोलूँ मैं इस बारे में। कितना भी कोई भी कुछ भी लगा लो अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी हेल्प के लिए, लेकिन जो काम आप खुद अपने आप कर पाते हो ना, अपने हाथ से कर पाते हो, साफ़ सफाई का काम, चाहे वो किचन का हो, घर का हो, वो दूसरा कोई और कर ही नहीं सकता आपके हिसाब से। तो जैसे कि ये ट्रे मैंने आज देखा इतनी गंदी हो रही है ये, और जबकि बर्तन धोकर वो डेली यहाँ पर रखती है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ये ट्रे साफ़ कर दें। मतलब बोलने पे कर दें तो वो बात अलग होती है, लेकिन खुद भी करना चाहिए, खुद भी सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ गंदी है, उसे देख के टाइम पे साफ़ करते रहें। तो मैं ना वेट नहीं करती, मैं क्या करती हूँ अपना ही हाथ लगा के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। मेरी आदत है, मुझसे ना कोई गंदी चीज़ देखी नहीं जाती, फिर मैं उसे खुद ही क्लीन कर देती हूँ। और मुझे ना क्लिक करने की आदत नहीं है कि मैं बोलूँ कि भी आपने सफाई नहीं करी, वो नहीं करा। मुझे ना झिकझिक और रिक करने की आदत नहीं है, शुरू से ही नहीं है। जब मुझे जो काम सही नहीं लगा अपने हिसाब से, वो उठा के मैंने खुद ही कर लिया। मैंने वेट भी नहीं किया, इनफैक्ट ना ही मैं ज़्यादा किसी को बोलती हूँ। ना ये अच्छी आदत हो मेरी या ख़राब, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ना अपने आप को ही सोचती हूँ कि भैया जो काम आप कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना ये वाला नेल पेंट। मैंने बैठे बैठे सोचा कि लगा लेती हूँ, गर्मियों में बड़ा अच्छा लगता है ये वाला कलर। कशिश का फोन आया अभी भी, और मम्मी मेरी फ्लाइट लेट हो गई है। क्या
हो रहा है। अब तो और भी लेट सोएंगे। अगर वो टाइम पे घर आ जाती ना तो टाइम से सो जाते हैं और अगले दिन जल्दी निकल सकते हैं, क्योंकि 12 घंटे ड्राइव करना है, 10 से 12 घंटे। अब तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। भगवान शिव के दर्शन करने हैं तो सच में बहुत परीक्षाएं होती हैं। मैंने खुद देखा अपने साथ। मेरी ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गई, कशिश की फ़्लाइट हमने बदली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं इस बीच में। और ये सब चीज़ें होने के बाद फाइनली ऐसा लग रहा है कि अब हम जा पाएंगे, लेकिन फिर पता चलता है कशिश की फ़्लाइट डिले है अब, वो भी 2-3 घंटे, और उसी दिन हमें निकलना भी है। कशिश लेट आ रही है ना? हाँ। आज की रात जगराता होगा। कल जो है गाड़ी ड्राइव करनी है। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर आपने कोई चीज़ मन में ठान ली है तो उस काम को आप करोगे, चाहे फिर वो कुछ भी करना पड़े। और वही हुआ। प्रशांत ने सोच लिया था मुझे तो अब बस जाना है। मैंने भी कह दिया था कि अगर अब नहीं जा पाए ना तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और फिर पता नहीं कब जाने का मौका मिले। तो रात भर जग के प्रशांत कशिश को लेकर आए और सुबह मेरे ख्याल से 3-4 घंटे सोए होंगे मुश्किल से बेचारे, और कशिश भी नहीं सोई थी। मैं जब ये लेने गए थे तब मैं थोड़ा आधा-पौन घंटे की नींद ले ली थी, और पूरा जग के अगले दिन ड्राइव भी करना था इनको। और मैं तैयारियों में लगी हुई थी लगातार। यहाँ पर आम पन्ना बनाने के लिए मैंने इसमें पुदीना भी डाला था थोड़ा सा, और जो मैंगो का पल्प था वो डाल दिया था। उसके बाद इसको मैं छलनी की हेल्प से छान रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो छानो, अदरवाइज ऐसे भी रख सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा इसमें से फाइबर नहीं निकला था। मैंने चीनी भी इसी के साथ पीस दी थी, और पानी अब मिलाऊंगी, जितना भी हिसाब से मिलाना होगा, मसाले मिलाने होंगे वो सब अब ऐड करूंगी मैं एक एक करके। काला नमक और नमक डाला है, अब जीरा पाउडर डाल रही हूँ उसमें, खूब अच्छे से डाल रही हूँ 2 चम्मच। ये 1 टीस्पून है। थोड़ी सी काली मिर्च, बहुत थोड़ी सी, और इसमें सौंफ भी डालेगी 1 चम्मच। सौंफ से ना बहुत ठंडा ठंडा लगता है, तो सौंफ डाल लीजिएगा। अभी इसमें पानी भी पड़ेगा। टेस्ट करके देखेंगे कि कैसा बना है। नमक वगैरह सब सही है, और चीनी भी। प्रशांत को भी मैंने टेस्ट करा दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। बस इसमें अब ठंडी ठंडी बर्फ़ डाल देंगे, तो इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डाला है। आप इसमें थोड़ा पानी और भी डाल सकते हो, अभी ये गाढ़ा है। अभी तो ये ऊपर की तैयारियां चल रही हैं, और अभी तो खाना भी बना के रखना है मुझे। लेकिन उसके लिए ना मैंने आंटी को बोला है, आंटी कल आके पराठे और पूरी वगैरह सेक देंगी। करेले की सब्ज़ी मैंने ऑलरेडी बना ली है, बाकी एक गोभी की सब्ज़ी बनवा लूँगी, तो पूरे रास्ते का काम हो जाएगा। फिर डर नहीं है कि कहीं भी जाम मिले या लेट हो। खाना होगा ना अपने पास, पीने के लिए भी आम पन्ना हो जाएगा। इतनी अंधेरे में क्या कर रहे हो तुम भाई? भैया तैयार हो रहा हूँ। कशिश की फ्लाइट 2 घंटे लेट हुई है, पूरी 2 घंटे के बज रहे हैं 1, और मैं सोच रही थी सो जाऊं, लेकिन मैं सो नहीं रही, जग रही हूँ। और जबकि सुबह सुबह हमें सफ़र भी करना है। अरे मुझे तो आंखों में इतनी गहरी नींद आ रही, लेकिन सो नहीं सकते। प्रशांत को तो अभी लेने जाना है कशिश को आते आते 2:30-3 बजेंगे। पता नहीं कितने बजे हम सोएंगे, कितने बजे उठेंगे। फ्लाइट डिले हो गई इतनी जबरदस्त। एक बार नहीं 2 बार डिले हुई है। एक बार उसने कहा था कि मैं कितने बजे तक 10 बजे चल रही थी, फिर फ्लाइट 10:50 पे। चलो भाई, अच्छे से जाना और अच्छे से मेरी बेटी को लेकर आना, प्यार से। गेट बंद कर लो, प्यार से लेके आऊंगा ना। ओके बाय बाय। सो रहे थे, सोते सोते उठाए। जाओ 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 जाओ, जल्दी देख लो। डैडी दीदी को लेने जा रहे हैं, दीदी को, कशिश दीदी को लेने जा रहे हैं। गए डैडी, बाय बोल दो। गए, बाय बाय। कौन आ गया दिन निकलते ही? हाय एवरीवन, मैं घर आ चुकी हूँ, और सब लोग आई थिंक इंतजार कर रहे थे मेरे घर आने का, है ना? क्योंकि मम्मी कह रही थी और मैंने भी कमेंट्स पढ़े थे कि सब कहती कशिश कब आएगी, कब आप लोग जाओगे ट्रिप पे। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है और आज हम ट्रिप पे जा रहे हैं। सुबह ही आई है मैडम। मतलब मैं आई हूँ लिटरली, आपको पता नहीं है, मेरी फ्लाइट डिले हो गई 2 घंटा। एक तो उसके बाद भी बहुत टाइम लग गया, और मुझे आना था घर वापस 2 बजे तक, और मैं आई हूँ
4 बजे। मैं तो डैडी को ये बोला, डैडी आप ही को ड्राइव करना है तो आप ही को ड्राइव करना है, लाइक 12 घंटे का कुछ डिस्टेंस है, तो आप अच्छे से सो जाओ, एटलीस्ट 6-7-8 घंटे सो। लेकिन 3 बट 5 ही घंटे सोए हैं आई थिंक डैडी। तो अभी हमने फिर सोचा कि देखते हैं अभी कैसे प्लान बन रहा है आगे, कि पहुंच पाएंगे पूरा रास्ता या बीच में रुकना पड़ेगा। आप लोग देखते रहना, आपको पता चल जाएगा क्या होगा, हमें भी नहीं पता फिलहाल तो। और मुझे मफिन को छोड़ने के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मफिन इतना प्यारा बच्चा है, उसको लग रहा है पूरे टाइम हम उसके साथ जाएंगे, बट मफिन को मैंने प्रॉमिस किया हम नेक्स्ट ट्रिप उसी के साथ जाएंगे। तो मफिन तुम बुरा मत फील करना। प्रसाद चढ़ा दिया भगवान जी को, चढ़ा दिया था मैंने, चलो खा लो फिर प्रसाद थोड़ा थोड़ा, और बाकी रख लेते हैं। और रख ही देते हैं हाँ, रास्ते में प्रसाद। मैं इसके लिए स्लीपर्स लेकर आई थी बट ये अपनी मैच चॉइस से। आउटफिट के साथ। इसमें क्या रख लिया है तुम लोगों ने? पानी की बोतलें हैं, ओए होए, ठंडी रहे। टिपिकल वाली जो होती है ना थैली, पंसारी की, पता नहीं किसकी है। पंसारी चेन्नई की। में तो सब लोग पोथीज की, पोथी। इसमें वैसे गर्म नहीं होगा पानी, तो अच्छा किया इसमें रख के। तो ये वाली मैं कल चप्पल लेके आई थी कशिश के लिए। अपनी चप्पल अच्छी लग रही है मम्मी। ये मेरी वाली तो वहाँ की है, वहाँ की सूरजकुंड की, और मफिन सूरजकुंड से लाई थी मैं अपनी। मफिन कैसी लगी चप्पल? और मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आई थी घर से, बाकी मम्मी ने मेरे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे। ये तेरा बहुत अच्छा लग रहा है कॉर्ड सेट, मुझे कॉर्ड सेट बहुत है प्यारा ना? लग रहा है। ये कहाँ से लिया तूने? ट्रेंड से लिया है, वैसे तो ये कोट सेट में नहीं आया था, ये इसकी पैंट अलग थी और शर्ट अलग है, बट साथ में मुझे मैचिंग की मिल गई तो मैंने ले ली। बट क्यूट हाँ, लग रहा है। बाल नहीं वॉश किए हैं आज। आज बाल नहीं वॉश किए थे, इसमें मैंने कैप लगा ली है, क्योंकि अभी वैसे भी हमें पूरे दिन ट्रैवल ही करना है। अब सोचा कि कल मंदिर विजिट करेंगे अच्छे से नहा धो के, पूरा बाल वॉश करके। तो नहीं, इसलिए अच्छा आज लग तो रहा है। ट्रिप पे ही जाना है तो कंफर्टेबल कपड़े ही पहनने हैं। और ये जब भी आती है ना घर वापस, वीक होके ही आती है। जरा सा चेहरा हो जाता है इसका, पतली सी कमर हो जाती है। ज्यादा पतली होके आई है इस बार, है ना, मुझे लग रहा है हर बार ऐसे ही होता है, जब घर पे रहती तब अच्छी हो जाती है, और जब वहाँ जाती है तो वापस आने पे यही करती है, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती खाने पीने का। ऐसे में तुझे कैसे छोड़ पाऊंगी और जगह पे, बता। नहीं ऐसा अपना खाने का तो तुझे ध्यान रखना पड़ेगा कशिश, क्योंकि मैं तो तेरे साथ नहीं चल सकती। हाँ वही है, बस वहाँ पे ढंग का टाइम नहीं मिल पाता खाने वाने का ढंग से, तो इसलिए। और मुझे लगता है तू स्किप भी कर जाती है खाना, जैसे ब्रेकफास्ट नहीं करती है। ब्रेकफास्ट तो नहीं करती, वो तो मेरी वैसी कभी नहीं आदत थी ब्रेकफास्ट करने की, मम्मी की भी नहीं है। बट लंच कर लेती हूँ, लंच थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभार, बट लंच कभी जल्दी भी कर। लेकिन बच्चों को तो ब्रेकफास्ट लंच सब करना चाहिए। हाँ तो बीच में स्नैकिंग कर लेती हूँ ना, फिर वो अच्छी चीज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भूख लगती तो थोड़ा बहुत जूस वूस पी लिया, चिप्स वगैरह खा लिया, हो जाता है। ये सब नहीं खाओगी ना तो। आजकल मैं मौसमी का जूस बहुत पीती हूँ। चलो ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी नीचे चॉइस। हमारे मिलता है, जहाँ पे मैं रहती हूँ। मेरा मफिन बहुत प्यारा है और हमारे सोफे के कवर से बिल्कुल मैच हो रहा है। किसी सोफे के कवर से मैच हो रहा है हाँ मफिन। मैंने देखा, मैंने नए कवर बिछाए हैं। और क्या चेंजेस किए हैं अपने घर में? कुछ नहीं है, अब इतने चेंजेस नहीं है घर में। मफिन जा रहा है डे केयर में। मफी बाय। मफिन बाय। कशिश लड़ाई वड़ाई ना हो। ना ना कुछ नहीं हो, वीडियो आपको वीडियो बना के भेजता हूँ। दिखा मफी, मफी इधर आओ। यहाँ पे मत। चलो बाय मफी। हम लोग आगे पहुंचे भी नहीं है ज्यादा। तुझे भूख लग रही थी ना, तो मैंने अपना किचन खोल लिया। वाओ थैंक यू मम्मी, मुझे ऐसा बहुत पसंद है खाना, वैसे भी घर का खाना इतना मिलता नहीं है, और आज रोड ट्रिप पे मिल रहा है और मजा आ गया मम्मी। मैं पूरी भी बना के लाई हूँ, करेले भी बना के लाई हूँ, वाह। लेकिन मैंने कहा अभी ये खाओ, पराठे चलो, और ठीक है। गोभिया। आम पन्ना भी रख कर लाई आम हूँ। बना लाई हो मेरे लिए? हाँ। वाह मजा ही आ गया। हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से, बहुत देर हो गई हमें निकले हुए। अभी हम लोग चल रहे हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पर मुंबई और दिल्ली का दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे जो है ना, उसके थ्रू जा रहे हैं हम। आज हमें थोड़ा सा लेट हो गया इसी चक्कर में ना। अभी एक्चुअली में क्लियर रूट मैप्स पे भी डिफाइंड नहीं है, कहीं नहीं है। हालांकि हम लोग जब जयपुर गए थे तो एनी 4 से ही गए थे, लेकिन पहली बार गया था तो ध्यान नहीं था, उस चक्कर में घंटा भर वेस्ट हो गया। बट एनीवेज चलो कोई बात नहीं। तो आज हमारा प्लान है कि हम कोटा पहुंच के थोड़ा स्टे करें, थोड़ा नहीं, मैं तो पूरा करूँगा, तुम थोड़ा। और उसके बाद हम अगले दिन निकलेंगे उज्जैन। ये सोचा है हम लोगों ने। आज हमारा काफी ट्रैवलिंग में ही टाइम जाने वाला है। थोड़ा सा लेट भी निकले हैं हम लोग, क्योंकि कशिश रात में आई थी। तो फिलहाल हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हड़बड़ी नहीं है। हमारी जो भस्म आरती की टिकट है वो कल, अच्छा हाँ कल रात की है।
मैकडी खा स्टारबक्स लो। भी है। हाँ। मैं खाना वाना सब पैक करके लाई हूँ, लेकिन फिर भी देखो इन लोगों ने हाईवे देखते ही, पर मैंने तो खाया है करेला, मुझे तो बहुत पसंद ऐसा आया। नहीं है हाईवे पे हमें अभी ये दूसरा मिला है ना, रेस्ट रूम वगैरह। हाँ। यहाँ पर खाने का सब कुछ है, अरे इसमें स्टारबक्स भी है, सबवे भी है, सब है। मैं सॉफ्टी खाऊंगी अगर मुझे मैकडॉनल्ड्स जाना है, बट मुझे मैकडॉनल्ड्स बर्गर वगैरह नहीं खाती, बहुत खाती हूँ। छब्बे भी ठीक है चल, मेरे लिए भी सॉफ्टी लिया हाँ एक सॉफ्टी चॉकलेट डिप्ड वाली। हाँ यार मजा ही आ जाएगा। आ जाओ, खा के। आ जाओ। तू लिया ले मैंने, आना नहीं, चलो। अरे प्लीज ये लेकर आ गई है मेरे को यहाँ पर, कह रही है कि मेरे को क्या खानी है तेरे को, सॉफ्टी सॉफ्टी खानी है चॉकलेट डिप वाली। मेरा भी मन कर रहा है वैसे उसे खाने बहुत का। टेस्टी होती है एक्चुअली। रियली मम्मी कहती है मुझे कुल्फी खानी है। अरे मम्मी हाँ, मैकडोनल्ड पे कुल्फियाँ भी। मतलब मम्मी धूप ऐसी हो रही है, मतलब स्किन जल रही है। लाइक तो तू तो चेन्नई से ही है, चेन्नई में तो उससे ज्यादा गर्मी होती है। ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, ऐसी नहीं है कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब लू, इट्स द लू है। हाँ यहाँ पे लू चलती है, एक लू वो भी होती है, एक लू ये भी होती है। चलो लू जा रही है। रास्ते में रुक के मुझे भूख लग रही थी, पता नहीं मन नहीं किया कि खाना खाएं, मतलब मैं खाना खाऊं। ओट पे लग गया तो खा है लिया, तो मैंने तो बर्गर ऑर्डर कर लिया अपने लिए। बढ़िया। मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन उसको बुलाओ। ये तो बहुत ही टेस्टी है कशिश, रियली। मैंगो की है ये, मैंगो डिप है, और तेरी चॉकलेट, रियली इट्स वेरी टेस्टी यार। तो इन लोगों ने कुछ तो नहीं लिया जो मैंने खाया, इन लोगों ने आइसक्रीम ली, लेकिन आइसक्रीम बहुत अच्छी है, मैंगो वाली मैकडॉनल्ड्स की बहुत अच्छी आई है, आप ट्राई करो, ट्राई करना न्यू आइटम है मेन्यू में। बहुत ही अच्छा है ना। मैं ना मैंगो विद वनीला टेस्ट आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। बहुत रात हो चुकी है और अभी हम लोग बस 1 घंटे में कोटा पहुंच जाएंगे, और कोटा में करेंगे नाइट स्टे, और कल सुबह निकलेंगे उज्जैन के लिए। यही सेफ भी है जर्नी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, प्रशांत सुबह से ड्राइव कर रहे हैं। हम लोगों ने ना कोई भी होटल बुकिंग वगैरह नहीं कर रखी है, रास्ते में से ही होटल बुक करेंगे, क्योंकि पहले हमारा प्लान था कि हम डायरेक्ट उज्जैन पहुंच जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है सफ़र काफ़ी लंबा हो गया है। तो हमने एक ऑप्शन ये भी खुला रखा था कि अगर ज़्यादा लेट हो रहा होगा तो कोटा में रुक जाएंगे, इसलिए हमने ना उज्जैन में बुकिंग करी है ना कोटा में। तो अब देख रहे हैं हम लोग, रास्ते में सब 1 घंटे की जर्नी और बची है, कि कोई अच्छा सा होटल मिल जाए तो कोटा में रुक के रात बिता लें, और कल सुबह नहा धोकर या फिर जैसे भी। कल सुबह का क्या प्लान रहेगा? कल सुबह जल्दी निकलेंगे, नाश्ता वाश्ता देखते हैं, करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, और बिना करे निकलेंगे। या तो नहा के पूरा तैयार हाँ। निकलेंगे, या तो फिर वैसे तैयार होके मत ही निकलो, क्योंकि मुझे लगा 5 घंटे और बैठना पड़ेगा गाड़ी में, तो वहाँ पे होटल लेके एंड देन चेक इन करके फिर तैयार हो जाएंगे, हाँ। क्योंकि फिर मंदिर जाएंगे ना। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं कोटा, और यहाँ पर हम लोगों ने होटल ले लिया ऑन द स्पॉट, हमने जो पसंद आया। पसंद क्या है, पहला होटल मिला और हम चले गए अंदर। सामने शॉपर स्टॉप है। क्या नाम था इस होटल का? मैं तो नाम भी नहीं याद ढंग से। माधुरी माधुरी श्री, मधुश्री मधुश्री। होटल मधुश्री शॉपर स्टॉप के जस्ट सामने। तो हम लोगों ने ये ले लिया है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, लेकिन हमें बस नाइट ही स्पेंड करनी है। हाँ बस ऑन द स्पॉट जो भी मिला, जो रास्ते में पड़ रहा था पास में, तो हमने बस वही ले लिया। क्योंकि हमें ज़्यादा देर तो यहाँ पे बिताना नहीं है, रात में सोना है और सुबह 6 बजे निकलना है, तो बस। और जितना जल्दी तैयार होकर हम लोग यहाँ से निकलेंगे उतना बेस्ट है, क्योंकि हमें सुबह जाना है उज्जैन। तो ये है रूम सिंपल, और ये है इसका वॉशरूम। वैसे नया बना हुआ लग रहा था मेरे को, तो मुझे लगा साफ है, इसी वजह से हम लोगों ने ले लिया। जब उसके लिए आते हैं ना धार्मिक चीजों के लिए, तो क्या लग्जरी इतना ज्यादा देखना। हाँ। इस वक्त तो मेन फोकस इज लाइक पूजा और दर्शन यही तो होता है। इसलिए मेरा मेन वो है। और कशिश आई है बहुत दिन बाद, इसका भी इसने बहुत दिन पहले मेरे को बोला था, और हम लोगों का भी मन था, तो आज मैंने सोचा सबसे अच्छा इसका मौका हो सकता है कि आज सबसे अच्छा मौका मिला कि इसे मैंने कोटा घुमा दिया। मैं चाहती थी जिंदगी में एक बार कोटा देखें। पढ़ने तो नहीं आ पाई। वैसे पता है, हम लोग पूरे रास्ते बात करते कि हमें बच्चे दिखेंगे जो पढ़ने आते हैं, तो एक्चुअली हमें बच्चे दिख गए। बहुत सारे बच्चे एलन के दिखे, और वो उसके किसके दिखे, विद्यापीठ के दिखे, और बहुत सारे एक्चुअली बच्चे अपनी साइकिल चला के आ जा रहे थे। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं यार अपने एग्जाम्स वगैरह की तैयारी के लिए,
दोस्त यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उनको क्या कहते हैं, बेस्ट विशेस। उनके एग्जाम बहुत उनकी अच्छे थे। सारी विशेष पूरी हो। हाँ। अब क्या करोगी तुम इसके बाद? एक्चुअली है ना, सोई नहीं है 2 रातों से, और कल की रात भी नहीं सो पाएगी क्योंकि कल क्या है बताएंगे आपको बाद में। तो दैट्स ऑल फॉर बस कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और उसके बाद सोते हैं। खाना वाना कुछ नहीं देखना क्योंकि खाना वाना हम पेट भरा हुआ है। ऑलरेडी बहुत पैक करके लाई थी मैं, तो खाना वाना स्किन सब कितनी हो डल हो चुका है। गई ना हमारी ट्रैवल करते करते सुबह। हाँ ये तो है। खैर अब बस क्या करेंगे, सोएंगे कपड़े चेंज करके, और मिलेंगे कल आप लोगों से एक और अच्छे से बढ़िया से व्लॉग के साथ, जिसमें होने वाले हैं आपको महाकाल के दर्शन। तो मुझे नींद आ रही तो है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। भोले बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय जय शिव शंकर बम बम बोले। नचो ना नचो ना नचो ना नचो ना नचो ना मेरे साथ, नचो ना नचो ना नचो ना नचो ना नचो ना मेरे साथ, नचो ना नचो ना नचो ना नचो ना नचो ना मेरे साथ, नचो ना नचो ना नचो ना नचो